मंगेश पाटिल मर्डर केस। एक 12 साल के बच्चे का दिल दहला देने वाला हत्याकांड। आज तक क्राइम की आपने ढेरों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्राइम की इस कहानी ने उस लड़के के घर वालों को ही नहीं बल्कि पुलिस के भी पसीने छुड़वा दिए। पुलिस की 20 दिन की इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस कहानी का कातिल इतना शातिर हो सकता है। जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि कैसे एक 12 साल के बच्चे का स्कूल से जल्दी आना उसकी जान का दुश्मन बन गया। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी महाराष्ट्र के चोपड़ा गांव निवासी पाटिल परिवार की है। परिवार में बगरू पाटिल, पत्नी गीता पाटिल और उनके 2 बच्चे जिसमें 12 वर्षीय मंगेश पाटिल और एक बेटी सुमन है। परिवार ज्यादा पैसे वाला नहीं था, लेकिन जितना भी था इनके लिए काफी था। बेटा और बेटी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वहीं बगरू मजदूरी करता है और गीताबाई पाटिल घर में रहकर बच्चों की देखभाल करती है। घटना 2 फरवरी शनिवार की है, जब मंगेश का स्कूल का हाफ डे था। 2 फरवरी को मंगेश घर आकर मां को बाथरूम की कहकर घर से निकलता है, लेकिन 2 घंटे का समय बीतने पर भी मंगेश घर नहीं आता। मां को लगता है बेटा खेलने निकल गया होगा। मां गीता पाटिल आसपास के घरों में जाकर बच्चे की तलाश करती है, लेकिन बेटे की कहीं कोई खबर नहीं लगती। गीता अपने पति बगरू को बेटे के गायब होने की सूचना देती है। इस पर बगरू दौड़ा दौड़ा घर आता है। चोपड़ा गांव में बगरू के कई रिश्तेदार हैं। बगरू उन्हीं रिश्तेदारों के साथ मिलकर कई घंटों तक अपने बेटे की तलाश करता है, लेकिन इतनी तलाश के बाद भी बेटे की कोई खबर नहीं लगती। लिहाजा रिश्तेदार बगरू पाटिल को पुलिस में जाने का सुझाव देते हैं। बेटे के गायब होने के करीब 16 घंटे बाद बगरू ने चोपड़ा थाना में बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मंगेश के घर जाकर पूछताछ की। लेकिन घर पर मंगेश की मां गीता पाटिल का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार बेटे को याद कर बेहोश हो रही थी। घर वालों की ऐसी हालत देख पुलिस ने मंगेश को ढूंढने की पूरी कोशिश की और घटना के 2 दिन बाद यानी कि 5 फरवरी को चोपड़ा थाना प्रभारी मनोज पवार को एक जंगल में किसी मानव पैर के होने की सूचना मिली। सूचना पाकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। उस पैर को देख लग रहा था कि ये पैर किसी बच्चे का है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो पैर मंगेश पटेल का ही है। डॉग स्क्वाड ने पूरे जंगल की तलाशी ली, लेकिन उस पैर के अलावा उस पूरे जंगल में कुछ नहीं मिला। अब पुलिस का शक तंत्र मंत्र, जादू टोना और नरबली पर गया और इसका कारण ये था कि हत्या के दूसरे दिन यानी कि 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी, तो पुलिस को लगा हो ना हो ये केस नरबली से संबंधित है। अब पुलिस ने अपनी जांच को एक कदम आगे बढ़ाया और उस गांव के सभी तांत्रिकों को थाने बुलाया। अब गांव में तांत्रिक भी कोई 1-2 नहीं, ढेरों तांत्रिक। लेकिन यहाँ भी पुलिस के हाथ खाली ही थे, क्योंकि किसी भी तांत्रिक से कुछ पता नहीं चल पाया। जांच के दौरान पुलिस की नजर उसी गांव की एक दुकान पर पड़ी और वो उस इलाके की एकमात्र ऐसी दुकान थी जहां सीसीटीवी कैमरा लगे थे। पुलिस ने 2 फरवरी का सारा रिकॉर्ड निकलवाया। तभी उस सीसीटीवी में पुलिस को एक बाबा नजर आया, जिसके कंधे पर भारी वजन लदा हुआ था। पुलिस ने अपना अनुमान लगाया कि हो ना हो इस बोरे में इस बाबा ने लाश डाल रखी है, लेकिन उस कैमरे में उस बाबा का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया और उस बाबा का स्केच बनाकर पूरे गांव की दीवारों पर लगवाया गया, लेकिन ना तो उस बाबा का कुछ पता चला और ना ही इस केस में इस क्लू से कोई मदद मिली। इधर दिन ब दिन गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी कुछ दिनों बाद गांव के एक दूसरे जंगल में
मानव शरीर के कुछ टुकड़े मिलते हैं। फिर से पुलिस, फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंचती है तो उस जंगल में इस बार लगभग एक बच्चे के सभी अंग मौजूद थे सिवाय उसके सिर के। लेकिन पास ही में खून से सनी हुई ड्रेस मिली, जिसके बाद अब बिल्कुल साफ हो गया कि ये लाश के टुकड़े मंगेश पाटिल के ही हैं। डॉग स्क्वाड ने पूरे जंगल में मंगेश के सिर की तलाशी की, लेकिन मंगेश का सिर कहीं नहीं मिला। बाकी बचे हिस्सों का डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिससे पता चला कि ये शरीर के अंग मंगेश के ही हैं और मंगेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर घर वालों को इसकी जानकारी मिलते ही परिवार वाले बुरी तरह रोने लगे। मंगेश के पिता को बेटे की मौत का गहरा सदमा लगा। अब इस तरह एक लाश के टुकड़े मिलना और दूसरे दिन मौनी अमावस्या का होना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ तंत्र मंत्र पर ही घूम रही थी। एक बार फिर चोपड़ा थाना प्रभारी ने सभी तांत्रिकों को पूछताछ के लिए थाने बुलवाया, लेकिन एक बार फिर पुलिस को कातिल के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। इसी दरमियान थाना प्रभारी मनोज पवार को एक ख्याल आया और वो ख्याल ये था कि जब डॉग स्क्वाड टीम को खोजबीन के लिए भेजा गया तो उनका एक कुत्ता अक्सर मंगेश के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था। लेकिन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कुत्ते की इस बात को सभी ने नजरअंदाज किया। जब पुलिस को इस केस में कोई सुराग नहीं मिल रहा था तो पुलिस ने अब इस केस को दूसरे एंगल से जांचना शुरू कर दिया और वो एंगल था मंगेश का घर। अब पुलिस की एक टीम को आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ के लिए भेजा गया। पड़ोसियों से पूछताछ में कुछ खास जानकारी नहीं लगी, लेकिन हाँ, कुछ पड़ोसियों ने बताया कि बगरू पाटिल के काम पर जाने के बाद एक लड़का अक्सर गीता पटेल से मिलने आया करता था। पुलिस ने बगरू से उस लड़के के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि उसका नाम राजेंद्र है और वो तो बगरू का भांजा है। पुलिस को भी लगा दोनों का मामी भांजे का रिश्ता है और रिश्तेदार घर नहीं आएंगे तो कौन आएगा। लेकिन पुलिस ने राजेंद्र को सामान्य पूछताछ के लिए थाने बुलाया क्योंकि पुलिस को इस केस को किसी भी तरह सुलझाना था। इसीलिए पुलिस किसी को भी बिना पूछताछ के बेगुनाह नहीं मान सकती थी। बस इसीलिए पुलिस ने राजेंद्र से पूछताछ के दौरान अंधेरे में तीर चलाया और राजेंद्र से सीधा सीधा ये बोला कि तुमने ही मंगेश को मारा है। अब तुम ये बताओ कि तुमने मंगेश की हत्या क्यों की। अगर अब भी सच नहीं बताया तो तुम लंबा अंदर जाओगे। इतना सुन राजेंद्र के पसीने छूट गए। वो पुलिस के सवालों में उलझ गया और अपना मुंह खोल दिया। राजेंद्र ने पुलिस को कहा, साहब मैंने नहीं, मेरे एक दोस्त ने मंगेश की हत्या की है। इसके बाद राजेंद्र ने जो कहानी बताई उसे सुन पूरा गांव हैरान था। दरअसल राजेंद्र का अपनी मामी गीताबाई पाटिल से अवैध रिश्ता है और राजेंद्र ने ये बात अपने दोस्त महेश को बताई। इस पर महेश ने राजेंद्र की मामी से मिलने की इच्छा जताई। जब राजेंद्र ने गीता को महेश के बारे में बताया तो गीता महेश से मिलने को तैयार हो गई। अब गीता के पास कभी राजेंद्र तो कभी महेश मिलने आता। गीता के एक ही समय पर दो आशिक थे। इनका ये सिलसिला काफी लंबे समय से यूं ही चल रहा था। लेकिन 2 फरवरी मंगेश की स्कूल का हाफ डे। वैसे तो मंगेश 2 बजे घर आता था, लेकिन उस दिन हाफ डे की वजह से मंगेश 12 बजे घर आ गया और उस दिन गीताबाई अपने आशिक में इस तरह खोई थी कि उस दिन उसने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई और मंगेश कमरे के अंदर आ गया। कमरे में गीता और महेश आपत्तिजनक हालत में थे। ये देख महेश डर गया। उसने पास में पड़ी बांस की लकड़ी को मंगेश कर सिर पर दे मारा, जिससे मंगेश वहीं पर घायल हो गया। अब गीताबाई को भी लगा अगर ये जिंदा रहा तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उसका पति उसे छोड़ देगा। इसीलिए गीता ने अपने बेटे मंगेश का गला दबा दिया। हत्या के बाद महेश ने राजेंद्र को जानकारी दी और सारी कहानी बताई। अवैध संबंधों में राजेंद्र भी मौजूद था
तो ना चाहते हुए भी अब राजेंद्र को गीता और महेश का साथ देना पड़ा। महेश और राजेंद्र ने मंगेश की लाश के टुकड़े कर उन्हें अलग अलग जंगलों में फेंक दिया ताकि पुलिस से बच सके। लेकिन 20 दिन की कड़ी इन्वेस्टिगेशन से मंगेश के कातिल पकड़े गए और कत्ल करने वाली वही मां थी जो बेटे के गायब होने पर बार बार बेहोश हो रही थी। हत्या में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।